एवरीवन वेलकम बैक टू दिस चैनल राघव एजुकेशन एंथ्रोपोलॉजी। तो आज की इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि है इवोल्यूशन ऑफ द इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन यूनिट 1। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। पेपर 2 से रिलेटेड टॉपिक है एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल का, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे प्री हिस्टोरिक पैलियोलिथिक कल्चर के बारे में। फाइन, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जो प्रीवियस वीडियो चैनल पे हैं आप जाके उनको देख सकते हैं। पेपर 1 से रिलेटेड काफ़ी वीडियोस मैं पहले बना चुकी हूँ, आप जाके उनको देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं कि कल्चर क्या होता है। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम ये समझेंगे कि कल्चर क्या होता है और सिविलाइजेशन क्या होती है। फाइन, सो कल्चर बेसिकली क्या होता है? कल्चर रिफर्स टू द कंपोजिशन ऑफ कस्टम्स, ट्रेडिशंस, वैल्यू, नॉलेज एंड हैबिट्स जो कि एक पर्टिकुलर टाइम में एक्वायर की जाती हैं। तो कल्चर में क्या होता है? एक पर्टिकुलर सोशल ग्रुप होता है जिसमें कुछ गाइडलाइन सेट की जाती हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, कुछ नॉर्म सेट किए जाते हैं जो कि एक्सपेक्ट किए जाते हैं कि जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल है या एक सोशल ग्रुप में जितने भी मेंबर्स हैं वो सभी इन रूल्स को, इन नॉर्म्स को, स्टैंडर्ड्स को फॉलो करें। तो यही हमारा मिलके क्या कहलाता है? दैट इज़ कॉल्ड कल्चर। फाइन, नाउ व्हाट इज सिविलाइजेशन? सिविलाइजेशन इट इज़ अ प्रोग्रेसिव स्टेट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। इसका मतलब है कि जो प्रोग्रेसिव स्टेट होती है एक ह्यूमन सोसाइटी में, यानी कि जो भी एक इवोल्यूशन होता है, जैसे कोई स्टार्टिंग में जब ह्यूमन इवोल्यूशन हो रहा था पैलियोलिथिक टाइम में, तो उस समय जो भी डेवलपमेंट हुए थे, कल्चरल डेवलपमेंट हुए थे, या एक पर्टिकुलर सोसाइटी में जो भी प्रोग्रेसिव स्टेट थी, जितनी भी चीज़ें नई नई करना उन्होंने सीखा, वही उसी से क्या होता है, धीरे धीरे एक सिविलाइजेशन जो है वो फॉर्म होती चली जाती है। जैसे अगर किसी भी पर्टिकुलर सोसाइटी में किसी नए कल्चर ने का फॉर्मेशन हो रहा है या फिर नई नई चीज़ें करना वो सीख रहे हैं, तो धीरे धीरे उसी तरीके से वहाँ पे एक पर्टिकुलर सिविलाइजेशन जो है वो फॉर्म्ड होनी शुरू हो जाती है। तो वो हमारी क्या कहलाती है? सिविलाइजेशन कहलाती है। फाइन, इट इज़ द स्टेज ऑफ कल्चरल डेवलपमेंट। बहुत सारे तरीके के अलग अलग पर्टिकुलर सिविलाइजेशन का एक पर्टिकुलर कल्चर होता है, जो कि जैसे हर सोसाइटी का अपना एक कल्चर होता है, वैसे ही एक पर्टिकुलर सिविलाइजेशन का अपना कल्चर होते हैं। बहुत सारे कल्चर डेवलपमेंट्स होते हैं और बहुत सारे सेट्स होते हैं, रूल्स नॉर्म्स होते हैं उसमें कल्चर में, जो कि वो लोग फॉलो करते हैं। सिविलाइजेशन इज़ अ इंट्रिकेट एंटिटी हैविंग डिफरेंट एलिमेंट, यानी कि जितने भी तरीके की सिविलाइजेशन अलग अलग जगहों पे देखने को मिली हैं, उनमें अपने अपने अलग तरीके की कल्चर जो है वो देखने को मिलते थे। इट वॉज अ सोशल इकोनॉमिक फैक्टर। तो ये जो सोसाइटी हैं इनको अलग अलग तरीके से कैटेगराइज किया जाता है। तो कुछ बेसिस पे इनको कैटेगराइज किया जाता है, जैसे सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स से, या फिर उनका अर्बन डेवलपमेंट किस तरीके का है। जैसे अगर हम फॉर एग्जांपल बात करें कि जो हड़प्पा सिविलाइजेशन थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, उसमें किस तरीके का अर्बन डेवलपमेंट था, क्या उनके इकोनॉमिक फैक्टर्स थे, किस तरीके का उनका गवर्नमेंट सिस्टम था, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट किस तरीके की थी, सोशल स्ट्रक्चर किस तरीके की थी, या फिर उनके क्या बिलीव्स थे, क्या रिलीजियस सिस्टम थे, या किस तरीके की लैंग्वेज वो फॉलो करते थे, किस तरीके का फूड जो है वो, फूड स्टेबिलिटी किस तरीके की थी उस पर्टिकुलर सिविलाइजेशन में। इसके बेसिस पे एक पर्टिकुलर सोसाइटी को कैटेगराइज किया जाता है। फाइन, तो इसी तरीके से धीरे धीरे क्या होता है कि जब एक पर्टिकुलर सोसाइटी को जो है पर्टिकुलर तरीके से कैटेगराइज करते हैं, तो धीरे धीरे वही जो है सिविलाइजेशन बन जाती है। तो कल्चर इवोल्यूशन जो है मैन का, वो सबसे पहले चार्ल्स डार्विन ने एक्सप्लेन किया था, जो कि एक फेमस बायोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने बताया कि ह्यूमन जो है वो इवॉल्व हुआ है ऐप से। एप्स जो थे वो ह्यूमन के एंसेस्टर्स हैं और ह्यूमनिड फैमिली में आता है। तो कुछ एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो थे, बाद में उन्होंने जो मैन था उसको नाम दिया होमो इरेक्टस, है ना। अलग अलग तरीके के जो इवोल्यूशन हुआ मानव में, उसी तरीके से उनको अलग अलग तरीके के नामों से बुलाया गया। तो जो ह्यूमन का इवोल्यूशन था वो माना जाता है कि 35,000 ईयर्स अगो जो है वो माना जाता है।
तो जो जितने भी तरीके के इवोल्यूशन जिस तरीके से ह्यूमन का होता चला गया, जैसे ओल्ड मैन से अगर हम न्यू मैन को कंपेयर करें तो बहुत सारे चेंजेस जो है उनकी बॉडी स्ट्रक्चर में, बहुत सारे चेंजेस उनके वे ऑफ बिहेवियर में आए। तो उन्हीं के हिसाब से जो है वो उनको अलग अलग तरीके के नामों से जाना जाता है। फाइन। सो इसी तरीके से जो उनके इवोल्यूशन होते समय बहुत सारे चेंजेस थे, अगर हम ओल्ड मैन को और न्यू मैन को कंपेयर करें। फाइन। तो इस तरीके से बहुत सारे चेंजेस जो है बॉडी में आए, बहुत सारे चेंजेस जो है उनके लैंग्वेज में, बिहेवियर में आए, अलग अलग तरीके के कल्चरल पैटर्न्स को उन्होंने सीखा। तो होमोसेपियंस का जो ब्रेन साइज था उसकी अगर हम बात करें तो एज़ कम्पेयर टू ओल्ड मैन वो काफ़ी बड़े साइज़ का था, यानी उनकी क्रीनियल कैपेसिटी जो थी मानव की, ह्यूमन की, वो धीरे धीरे इंक्रीज़ होती चली गई। हैव द कैपेसिटी ऑफ रीज़न एंड थिंकिंग। तो क्रीनियल कैपेसिटी इंक्रीज़ होने से ही जो है जो ह्यूमन था उसमें थिंकिंग कैपेसिटी जो है इवॉल्व हुई, एंड धीरे धीरे उनमें कम्युनिकेशन, यानी कि वो बोल सकते थे, कम्युनिकेशन कर सकते थे बोल के, और उनमें कैपेबिलिटी भी थी कि वो टूल्स बना पाएँ, वेपन्स बना पाएँ। तो इस तरीके से एवोल्यूशन जो है वो होता चला गया ह्यूमन का। तो जब ह्यूमन एवोल्यूशन हो रहा था तो धीरे धीरे जो है वो बहुत सारे कल्चरल और जो है सिविलाइजेशन का भी फॉर्मेशन या एवोल्यूशन होता चला गया। तो सबसे पहले थी जो स्टेज थी पैलियोलिथिक पीरियड की, वो थी स्टोन एज। स्टोन एज एक अर्लियर प्री हिस्टोरिक कल्चर यहाँ से जो है स्टार्ट हुआ, यानी कि जब सबसे पहले कल्चर डेवलपमेंट्स होने शुरू हुए थे तो वो स्टोन एज से शुरू हुए थे, पैलियोलिथिक पीरियड के, है ना। क्योंकि यहाँ पे देखने अगर हम इनकी जो साइट्स थी जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने या आर्कियोलॉजिस्ट ने डिस्कवर की, एक्सकेवेट की, उनमें बहुत सारे टूल्स देखने को मिले। तो इससे पता चलता है कि जो बहुत सारा कंस्ट्रक्शन था टूल्स का वो इस समय पे होता था। तो किस तरीके के चीज़ों को वो यूज़ करते थे टूल्स बनाने में, मोस्टली जो है स्टोन एज इसको इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उस समय पे जो टूल्स थे वो स्टोन के बनाए जाते थे। फाइन। सो इसी तरीके से जो पीरियड थे उनको 4 पीरियड में डिवाइड किया गया। पैलियोलिथिक एज जो कि फर्स्ट पीरियड था, देन मीजोलिथिक एज, फाइन, एंड न्यूलिथिक एंड चाल्कोलिथिक एज। तो जो पैलियोलिथिक एज थी दैट इज नॉन एज ओल्ड स्टोन एज, एंड मीजोलिथिक एज नॉन एज मिडिल स्टोन एज. So likewise Neolithic age also known as modern stone age and Chalcolithic age also known as copper stone age. तो इसी तरीके से जो है अलग अलग तरीके के अलग अलग पीरियड में इनको डिवाइड किया गया. So now we are going to discuss about Paleolithic age. तो वन बाय वन हम वीडियोस बनाएंगे इन पे. अभी हम फिलहाल इस वीडियो में पैलियोलिथिक कल्चर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. So this considered the first stage of human evolution. तो ये जो है पहली स्टेज मानी जाती है जब ह्यूमन एवोल्यूशन हो रहा था. तो पैलियोलिथिक एज से जो है ह्यूमन एवोल्यूशन होना शुरू हुआ. दिस स्टेज लास्ट फ्रॉम 5 लाख टू 10,000 BC, यानी कि 5 लाख से 10 लाख BC जो है वो स्टार्ट हुई थी. और धीरे धीरे जो है वो ह्यूमन इवोल्यूशन के साथ बहुत सारे कल्चरल डेवलपमेंट और ये सिविलाइजेशन डेवलपमेंट होता चला गया. इट वॉज द क्लेम दैट लाइफ ऑफ पैलियोलिथिक मैन वॉज हार्ड एंड स्ट्रगलिंग. सो जो बहुत सारे एविडेंस मिले, बहुत सारे स्पेसिमेन पाए गए, उन स्पेसिमेन में डिस्कवर किया गया, पता लगाया गया कार्बन डेटिंग के थ्रू या डेटिंग मेथड्स के थ्रू कि जो उनका जीवन था वो काफ़ी स्ट्रगलिंग था, यानी कि बहुत स्ट्रगल उनको करना पड़ता था, बहुत हार्ड वर्क उनको करना पड़ता था. क्यों करना पड़ता था? क्योंकि फूड गैदरिंग वो करते थे, है ना. क्योंकि उस समय का जो मैन था वो कम्प्लीटली नेचर पे डिपेंडेंट थे. क्योंकि लाइफ उस समय इतना ज़्यादा उन लोगों को नहीं आता था कि वो कुछ बना पाएँ या कुछ उनकी एग्रीकल्चर वगैरह की नॉलेज उन्हें नहीं थी, है ना. तो उसी तरीके से जो नेचर था उस पर वो लोग डिपेंड थे. तो अर्ली ह्यूमन जो है वो कम्प्लीटली नेचर पे डिपेंड था, चाहे वो वाइल्ड एनिमल्स का हंटिंग करते थे या फिर फूड गैदर करते थे, जैसे फ्रूट्स वगैरह फॉरेस्ट वगैरह में जाके,
या फिर इंसेक्ट्स वगैरह, ये सब उनका जो है वो फूड था, एज अ फूड के रूप में वो जो है उसको इस्तेमाल करते थे। तो नेचर पे कम्प्लीटली जो है वो अर्ली ह्यूमन डिपेंड था। देन धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, जो अर्ली ह्यूमन था उसने टूल्स बनाना सीखा। टूल्स अलग अलग तरीके के स्टोन्स के टूल्स उन्होंने बनाए जो कि अनपॉलिश थे और शार्प, उनकी जो टॉप थी वो काफ़ी शार्प थी, ताकि वो जो स्मॉल एनिमल्स हैं उनकी हंटिंग करने में काफ़ी हेल्प करें उनको। एंड बहुत सारे तरीके के टूल्स वहाँ देखने को मिले, पाए गए, और उनसे पता लगा कि वो टूल्स उस समय यूज़ किए जाते थे। तो हैंड एक्सेस एंड स्पीयर्स टाइप के टूल्स जो हैं वो डिस्कवर किए गए। बट फर्दर जो है 2 कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया गया। फर्स्ट वन इज़ कोर टूल्स एंड सेकेंड वन इज़ फ्लैग इम्प्लीमेंट्स टूल्स, है ना। तो अलग अलग तरीके के टूल्स जो हैं वो देखने को मिले, जो आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा एविडेंस मिले या स्पेसिमेन मिले आर्कियोलॉजिकल साइट्स पे। सो धीरे धीरे क्या हुआ कि जब टूल्स बनाना सीखा तो मानव की जो थिंकिंग कैपेसिटी थी वो जब इंक्रीज़ हो रही थी, इवोल्यूशन हो रहा था ह्यूमन का, तो उसी तरीके से ह्यूमन ने जो है वो फायर का डिस्कवरी की, है ना। और उन्होंने लाइट सोर्स को यूज़ करना शुरू किया, किस में, कुकिंग करने में या फाइटिंग एनिमल्स में के लिए, या फिर अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम द कोल्ड। यानी कि जो क्लाइमेट था उस समय का, अगर हम उस पीरियड की बात करें, पैलियोलिथिक पीरियड की बात करें, तो पैलियोलिथिक पीरियड में जो था आइस कवर अर्थ थी, यानी कि कवर पूरी आइस से कवर थी जो अर्थ थी उस पे। और उस समय जो क्लाइमेट था वो काफ़ी कोल्ड था, तो उसमें उस समय उन्होंने जो फायर का यूज़ किया वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि वो एक वार्म क्लाइमेट जो है वो बना पाएँ। और फूड को कुक करने में उन्होंने उसका यूज़ किया, है ना। और बहुत सारे टूल्स कंस्ट्रक्शन किए। अगर होमोसेपियंस की हम बात करें तो उसने भी बहुत सारे टूल्स जो हैं वो बनाए। सो अराउंड 2.58 मिलियन ईयर्स अगो जो है वो फायर की डिस्कवरी ह्यूमन के द्वारा की गई। सो एक्सिबिटिंग द ड्राई रिवर बेड नियर केनिया लेक तुर्काना डिस्कवर्ड प्रिमिटिव स्टोन टूल्स। यानी कि जो तुर्काना थी, तुर्काना कीनिया के पास, वहाँ पे रिवर बेड में बहुत सारे टूल्स जो हैं वो डिस्कवर किए गए। प्रिमिटिव टूल्स थे वो काफ़ी, और अराउंड 3.3 मिलियन ईयर अगो वो टूल्स जो है वो बनाए गए थे, ऐसा माना जाता है। सो दोज टूल्स प्रीडेट द ओल्डेस्ट कन्फर्म, काफ़ी पुराने वो टूल्स थे। उनके एविडेंस जब मिले, उनसे पता लगा कि ये जो टूल्स हैं वो काफ़ी पुराने समय के बनाए हुए हैं। फाइन। So, which raises the possibility that tool making originated with Australopithecus, जो ह्यूमन था, अर्ली ह्यूमन था, उसने ही वो बनाए थे, ऐसा माना जाता है। कंटेम्प्रेरी एंड दैट टाइमिंग द वन सेट ऑफ कल्चर स्टेट शुड बी री-इवेलुएट। तो जो जिस तरीके के एविडेंस जो है साइट से पाए गए, उनसे यही पता लगाया गया कि जो ह्यूमन है उसने अलग अलग तरीके के टूल्स जो हैं वो बनाना सीखा और फायर की डिस्कवरी की। देन जो पैलियोलिथिक पीरियड था ऑफ्टन डिवाइडेड इन 3 पार्ट। कौन कौन से वो 3 पार्ट थे? सबसे पहले लोअर पार्ट, लोअर पैलियोलिथिक एज, देन मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड, देन अपर पैलियोलिथिक पीरियड, है ना। अलग अलग तरीके से 3 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया। तो लोअर पैलियोलिथिक पीरियड की बात करें तो लोअर पैलियोलिथिक पीरियड को भी 3 स्टेज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन जो कि 2.6 मिलियन टू 1 मिलियन ईयर्स अगो माना जाता है कि उस समय पे ये था। तो यहाँ पे बहुत सारे पेबल्स टूल्स देखने को मिल, यानी कि जो डिस्कवरी की गई उसमें बहुत सारे पेबल्स टूल्स पाए गए, और ऐसा माना जाता है कि उस पीरियड में ये चॉपिंग टूल्स जो हैं वो बनाए जाते थे। देन सेकेंड वन इज़ एंचुलियन स्टेज। एंचुलियन स्टेज जो थी वो 1.7 से लेके 1.5 मिलियन ईयर्स अगो जो है मानी जाती है, जिसमें बहुत सारे हैंड एक्सेस एंड क्लीविंग टूल्स जो हैं वो इमर्ज हुए थे, ऐसा माना जाता है। क्योंकि वो जो स्पेसिमेन थे, आर्टिफैक्ट्स थे, वो डिस्कवरी में जब फाइंड आउट किए गए तो उनकी डेटिंग के थ्रू पता लगाया गया कि ये उस समय के पीरियड में बनाए गए थे। देन थर्ड वन इज़ लेक लोकेबियान स्टेज।
लोमकियान स्टेज जो थी उसमें अराउंड 7 लाख ईयर्स अगो वो मानी जाती है, जिसमें बहुत सारे रॉक चिपिंग जो टूल्स थे वो देखने को मिले। फाइन। सो लोअर पैलियोलिथिक पीरियड में बहुत सारे पेबल्स, टूल्स और हैंड एक्सेस वगैरह ये सब जो है उस समय बनाना सीखा ह्यूमन ने। तो इसी तरीके से जो ह्यूमन थिंकिंग कैपेसिटी थी, लर्निंग कैपेसिटी थी, वो काफ़ी इंक्रीज़ हो रही थी धीरे धीरे। तो इसी तरीके से जो कल्चर डेवलपमेंट है वो भी हो रहा था साथ में, और सिविलाइजेशन का जो है इवोल्यूशन भी हो रहा था। फाइन। So somewhat the more sophisticated lower Paleolithic tradition known as chopper chopping tools industry. चॉपर चॉपिंग टूल्स इंडस्ट्री भी जो है डिस्कवर की गई। अभी हम वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं। सो जो चॉपर चॉपिंग टूल्स इंडस्ट्री थी वो मोस्टली कहाँ पर डिस्कवर की गई? ईस्टर्न हेमिस्फेयर में, है ना। यहाँ पे जो है वो डिस्कवर की गई कि इस टाइम में, इस पीरियड में यहाँ पे ये इंडस्ट्रीज़ थी। सो थॉट हैज़ बीन वर्क ऑफ ह्यूमन स्पीशीज नेम्ड होमो इरेक्टस। तो जो ह्यूमन स्पीशीज़ थी उसको अलग अलग तरीके से कैटेगराइज किया गया, अलग अलग तरीके के पीरियड्स के अकॉर्डिंग या उनके इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग। सो लास्ट में जब एक न्यू मैन जो है वो इवॉल्व हुआ, उसको ह्यूमन इरेक्टस के नाम से जाना गया। इट इज़ बिलीव दैट द ह्यूमन इरेक्टस प्रोबेबली मेड टूल्स, वुड और बोन्स, है ना। यानी कि माना जाता है जो होमो इरेक्टस था, जब ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ और होमो इरेक्टस जो है इवॉल्व हुआ, तो जो होमो इरेक्टस के टाइम तक आते आते जो टूल्स थे वो होमो इरेक्टस ने वुड और बोन्स के बनाने सीखा। यानी कि इस टाइम पे जो होमो इरेक्टस था उसने स्टोन के टूल्स का यूज़ नहीं किया, यानी कि स्टोन का कोई टूल्स जो है देखने को नहीं मिलता है। तो होमो इरेक्टस ने जो है मोस्टली वुड और बोन्स के टूल्स भी बनाना सीखा। तो जैसे जैसे ह्यूमन का इवोल्यूशन हो रहा था उसी तरीके से उसकी जो लर्निंग और थिंकिंग और वर्किंग कैपेसिटी थी वो भी इंक्रीज़ हो रही थी। तो प्री हिस्टोरिक एज की बात करें इंडिया में अगर स्पेशली, तो इंडिया में 3 स्टेज में इसको मार्क किया जाता है। फर्स्ट वन इज़ स्टोन एज, सेकेंड ब्रॉन्ज एज एंड थर्ड वन इज़ आयरन एज। तो 3 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है, और बहुत सारे जो पीसेस मिले हैं, एविडेंस मिले हैं अलग अलग तरीके के आर्टिफैक्ट्स के, उसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, यानी कि पीरियड के अकॉर्डिंग कि वो किस पीरियड में मिले थे। सो स्टोन एज और पैलियोलिथिक एज देन एंड विद आयरन एज, यानी कि सबसे पहली जो स्टेज थी वो स्टोन एज से स्टार्ट हुई थी, जब कल्चरल डेवलपमेंट होना स्टार्ट हुआ था, सिविलाइजेशन फॉर्मेशन होनी स्टार्ट हुई थी। देन उसके बाद एंड ये कहाँ पर हुई? आयरन एज पे एंड हो गई। देन उसके बाद जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का इवोल्यूशन हुआ। प्री हिस्टोरिक पीरियड इज़ रफली डेटेड टू बी फ्रॉम 2 लाख टू अराउंड फाइन। तो 2 लाख ईयर्स अगो जो है वो माना जाता है कि जो प्री हिस्टोरिक पीरियड था वो था, और उसके बाद अलग अलग तरीके की जो सिविलाइजेशन है वो बनने लगी। So Homo sapiens set foot on the subcontinent of India approximately between 2 lakh to 4 lakh BC, यानी कि इंडिया में जो होमो सेपियंस था उसका इवोल्यूशन अराउंड 2 लाख से लेके 4 लाख BC में हुआ था। प्री हिस्टोरिक पीरियड की बात करें तो ये स्टोन एज के नाम से भी जाना जाता है और कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेजर पार्ट। सो कौन कौन से मेजर पार्ट हैं जिनको प्री हिस्टोरिक पीरियड को 4 मेजर पार्ट में डिवाइड किया गया है? कौन कौन से वो पार्ट हैं? अभी हम फिलहाल पैलियोलिथिक पीरियड की बात करेंगे, देन आगे की वीडियो में हम मेसोलिथिक, न्यूलिथिक और चालकोलिथिक पीरियड की भी बात करेंगे वन बाय वन। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मेंस में काफ़ी बार पूछा गया है, तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। फाइन। सो अदर मेजर पार्ट थे जहाँ पे इंडिया में चालकोलिथिक एज की भी डिस्कवरी हुई, आयरन एज की डिस्कवरी हुई। तो पैलियोलिथिक एज के मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे? इंडियन पीपल जो थे वो, ऐसा माना जाता है कि नेग्रिटो रेस से उनका इवोल्यूशन हुआ है।
एंड लिव्ड इन द ओपन रिवर वैली केव्स रॉक शेल्टर्स। यानी कि उस समय जो मानव था, जो अर्ली ह्यूमन था, वो नेग्रिटो रेस से इवॉल्व हुआ। देन वो कहाँ पे रहते थे, उनके शेल्टर्स जो थे वो रॉक शेल्टर्स थे, केव थी, रिवर थी, वैली थी, उसके किनारे पे बैंक्स पे वो रहते थे और फूड गैदर करते थे। फूड किस तरीके के जो है वो गैदर करते थे, वाइल्ड फ्रूट्स हुए, वेजिटेबल्स हुई, और हंटिंग जो है उस समय का मोस्ट रिसोर्स थी कि किसी भी तरीके के फूड को गैदर करने के लिए। तो देयर वाज नो नॉलेज ऑफ हाउस पॉटरी एंड एग्रीकल्चर। तो पैलियोलिथिक पीरियड के टाइम में जो है वो अर्ली ह्यूमन को किसी भी तरीके की कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, बस वो टूल्स मेकिंग करते थे, हंटिंग करते थे और फूड गैदरिंग करते थे। तो टूल्स मेकिंग भी उन्होंने फूड को गैदर करने के लिए स्टार्ट किया था, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टार्ट किया था। देन उन्हें कोई भी नॉलेज नहीं थी पॉटरी और एग्रीकल्चर के बारे में। देन लेटर स्टेजेस दे डिस्कवर्ड फायर। उसके बाद उन्होंने फायर की डिस्कवरी की, है ना। देन अपर पैलियोलिथिक एज की अगर हम बात करें, देयर इज एविडेंस ऑफ आर्ट इन द फॉर्म ऑफ पेंटिंग्स। सो ये था लोअर पैलियोलिथिक पीरियड जिसकी अभी हमने बात करी, जिसमें ह्यूमन को ना पॉटरी की नॉलेज थी, ना एग्रीकल्चर की नॉलेज थी, ना हाउसेस कंस्ट्रक्शन की नॉलेज थी। बस वो क्या करते थे, हंटिंग करते थे, फूड गैदरिंग करते थे। बट अपर पैलियोलिथिक एज तक आते आते ह्यूमन ने बहुत सारी चीज़ों को सीखा। जैसे बहुत सारे एविडेंस के बेसिस पे ये माना गया कि उस समय आर्ट्स पेंटिंग्स जो है डिस्कवर की गई, जो कि अनपॉलिश्ड पेंटिंग थी, और बहुत सारे रफ स्टोन्स लाइक हैंड एक्सेस, चॉपर, ब्लेड, ब्यूरिन्स, है ना, इस तरीके के जो है वो टूल्स का भी डिस्कवरी की गई है। स्क्रैपर्स, तो इस तरीके के बहुत सारे टूल्स देखने को मिले। तो इनसे पता लगाया गया कि जो अपर पैलियोलिथिक पीरियड के लोग थे वो काफ़ी एडवांस थे एज़ कम्पेयर टू लोअर पैलियोलिथिक पीरियड। सो जो पैलियोलिथिक पीरियड का मैन था ऑल्सो कॉल्ड क्वार्टजाइट मैन। क्वार्टजाइट मैन क्यों कहा गया उसे, क्योंकि वो जो टूल्स बनाते थे स्टोन के, दे वर मेड ऑफ अ हार्ड रॉक कॉल्ड क्वार्टजाइट। यानी कि क्वार्टजाइट जो एक रॉक थी उसका इस्तेमाल करते थे वो स्टोन टूल्स बनाने में, इसीलिए पैलियोलिथिक जो मैन थे उनको क्वार्टजाइट कहा गया। ओल्ड स्टोन एज द पैलियोलिथिक कल्चर ऑफ इंडियन डेवलपमेंट इन द प्री पैलियोस्टोनसीन पीरियड ऑफ द आइस एज। तो अगर हम पैलियोलिथिक पीरियड की बात करें तो उस समय क्या था कि जो पीरियड चल रहा था वो काफ़ी ग्लेशियल पीरियड था, बहुत कोल्ड क्लाइमेट था उस समय। जो अर्थ थी वो कम्प्लीटली आइस से कवर्ड थी, है ना। और जियोग्राफिकल पीरियड के अकॉर्डिंग जब अर्थ जो थी आइस से कवर्ड थी, तो उस समय जो उनका लाइफ थी वो काफ़ी स्ट्रगलिंग थी, है ना। तभी कहा गया कि उस समय वो स्ट्रगल करते थे काफ़ी। देन वेदर वॉज कोल्ड, द ह्यूमन और प्लांट कुड नॉट सर्वाइव। यानी कि लाइफ स्ट्रगलिंग इसीलिए थी उस समय पे कि जो वेदर था, जो क्लाइमेट था उस समय वो बहुत कोल्ड था। तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा परेशानी थी कि जो प्लांट्स थे वो भी सरवाइव नहीं कर पाते थे ज़्यादा आइस होने के कारण, क्योंकि पीरियड जो था वो एक ग्लेशियल पीरियड था उस समय पे। तो इसी कारण से जो है वो उनकी लाइफ बहुत हार्ड थी। बट ट्रॉपिकल रीजन्स में धीरे धीरे जब आइस मेल्ट हो जाती थी तो उनके जो है बहुत सारे लाइफ जो है वो एग्जिस्ट करती थी उस पीरियड में। सो इन इंडिया लोअर पैलियोलिथिक एज की अगर हम बात करें तो बहुत सारी साइट्स जो हैं वो डिस्कवर की गई हैं, एक्सकेवेट की गई हैं। तो इंडिया में क्या जो जो लोग थे उस समय पैलियोलिथिक पीरियड में, जो लोग थे वो हंटिंग करते थे फूड गैदर करने के लिए, और बहुत सारे स्टोन्स टूल्स मेकिंग उन्होंने की, है ना। बहुत सारे हैंडमेड टूल्स जो है वो देखने को मिले, डिस्कवर किए गए। तो साइट्स, कुछ इम्पोर्टेंट साइट्स हैं, जैसे बोरी है जो कि महाराष्ट्र में डिस्कवर की गई, सोन वैली पाकिस्तान में है, कश्मीर में, गुजरात में, सौराष्ट्र में, छोटा नागपुर प्लेट्यू में,
सेंट्रल इंडिया में और बेलन वैली में बहुत सारी साइटों को डिस्कवर किया गया है जो कि अभी इंडिया में है और कुछ पाकिस्तान में है अभी. देन comes on Middle Paleolithic Age. Middle Paleolithic Age was the part of Old Stone Age. यानी कि बहुत सारे ओल्ड स्टोन एज जो है यहाँ पे हैंडमेड स्टोन टूल्स जो है पाए गए और इसको ओल्ड स्टोन एज के नाम से जाना जाता है. सो स्टार्टेड मेकिंग पॉइंटेड द शार्प टूल एज फ्लैक्स ब्लेड्स एंड पॉइंटर्स. तो इस एज में जो है उनकी जो कैपेसिटी है लर्निंग के थ्रू बहुत ज़्यादा, उनमें बहुत सारी जो टूल्स मेकिंग एबिलिटी थी वो बहुत ही उनकी इम्प्रूव होती चली गई. तो जिस कारण से उन्होंने जो टूल्स थे उनको बहुत शार्प करना शुरू कर दिया. फ्लेक्स ब्लेड्स वगैरह उन्होंने बनाने शुरू कर दिए टूल्स के, क्योंकि जो एनिमल्स थे उनकी हंटिंग करने के लिए जो शार्प टूल्स थे वो काफ़ी हेल्पफुल होते थे उस समय पे. तो उन्होंने धीरे धीरे जो है टूल्स को शार्प करना सीखा. डेड जो अलग अलग तरीके के एनिमल्स वो हंट करते थे उसके लिए उन्होंने हंटिंग के लिए उसको यूज़ किया. सो मेजर साइट्स अगर हम बात करें मिडिल पैलियोलिथिक एज की, सो फर्स्ट वन इज़ बेलन वैली जो कि यूपी में है. लूनी वैली, दिस इज़ इन राजस्थान. देन थर्ड वन इज़ भीमबेटका. देन सोन एंड नर्मदा रिवर जो कि मध्य प्रदेश में है. पोटवार प्लेट्यू एंड सोंगहाई केप. तो ये कुछ साइट थी जो कि मेसोलिथिक पीरियड की थी. नाउ कम्स ऑन अपर पैलियोलिथिक पीरियड. सो अपर पैलियोलिथिक पीरियड में क्या था कि जो फेज़ था लास्ट में, अगर हम बात करें स्टार्टिंग में जो पैलियोलिथिक पीरियड के बहुत सारी आइस थी, क्लाइमेट काफ़ी कोल्ड था, वो धीरे धीरे वार्म होता चला गया. यानी कि मेसोलिथिक पीरियड तक जो क्लाइमेट था वो काफ़ी कोल्ड था, है ना. आइस से कवर्ड थी अर्थ मोस्टली, तो स्ट्रगलिंग लाइफ थी उस समय अर्ली ह्यूमन की. बट अपर पैलियोलिथिक एज तक आते आते जो क्लाइमेट था दैट इज़ बिकम कंपैरेटिवली वार्म. दिस इज़ व्हेन द इमर्जेंस ऑफ ह्यूमन होमोसेपियंस टुक प्लेस. और जैसे जैसे जो है वो क्लाइमेट वार्म होता चला गया, ह्यूमन का इवोल्यूशन अच्छा जो है वो होता चला गया और लाइफ भी एग्जिस्ट करनी शुरू हो गई. तो होमो सैपियंस टुक्स प्लेस. अलॉन्ग विद दिस मैन वॉन टूल्स सच एज नीडल्स, फिशिंग टूल्स, बोरिंग टूल्स. बहुत सारे तरीके के टूल्स जो हैं वो एक्सकेवेट किए गए अपर पैलियोलिथिक एज के. जैसे बहुत सारे बोन्स के टूल्स या फिशिंग टूल्स या फिर अलग अलग तरीके की नीडल्स जो कि बोन से बनी हुई होती थी, उनका यूज़ जो है उस समय के ह्यूमंस वो करते थे. बोरिंग टूल्स वर इनोवेटेड. द मेजर साइट्स ऑफ पैलियोलिथिक एज दैट इज़ भीमबेटका जो कि अभी साउथ भोपाल में है. मेजर साइट्स बेलन, सोन, छोटा नागपुर प्लेट्यू, उड़ीसा, महाराष्ट्र एंड ईस्टर्न घाट ऑफ आंध्र प्रदेश. तो इन जगहों पे इंडिया में ये कुछ साइट्स हैं जहाँ पे पैलियोलिथिक एज के जो स्पेसीमेन है वो देखने को मिलते हैं और पता है कि वहाँ पे ये साइट्स थी, वहाँ पे कुछ सिविलाइजेशन थी अपर पैलियोलिथिक एज में. तो इसी तरीके से धीरे धीरे जो है वो ह्यूमन का इवोल्यूशन होता चला गया था और इवोल्यूशन के साथ में अलग अलग तरीके की सिविलाइजेशंस, अलग अलग तरीके की लर्निंग जो है ह्यूमन ने की और उन लर्निंग से धीरे धीरे जो सोसाइटी फॉर्म होती चली गई, सोसाइटी से सिविलाइजेशंस फॉर्म होती चली गई, क्योंकि उन्होंने सीखा बहुत कुछ. टूल्स मेकिंग के साथ कल्चरल डेवलपमेंट्स होता चला गया जब धीरे धीरे उन्हें नॉलेज हुई एग्रीकल्चर वगैरह की. तो इसी तरीके से एग्रीकल्चर वगैरह से जो फूड गैदरिंग वगैरह हंटिंग उन्होंने कम किया, दैन एग्रीकल्चर पे वो शिफ्ट हुए. उसके बाद उसी तरीके से कल्चरल डेवलपमेंट्स कुछ सोसाइटीज़ में पर्टिकुलर सोशल ग्रुप्स में रूल नॉर्म्स वगैरह फॉलो किए जाने लगे. देन उसके बाद पर्टिकुलर सिविलाइजेशन के अपने अपने पर्टिकुलर कल्चर्स फॉलो किए जाने लगे. तो इसी तरीके से धीरे धीरे कल्चरल और सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट जो है वो होता चला गया. तो ये था पैलियोलिथिक पीरियड और पैलियोलिथिक प्री हिस्टोरिक पीरियड की हमने